हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक और केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है टेम्पर प्रूफ टेट्रा पैक बिल गारंटीज बोथ फ्रेशनेस। मतलब कि इसमें टेट्रा पैक की खासियत बताया है। इसमें ऐसा कुछ भी हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। मेन क्वेश्चन जो चालू हुआ है वो 500 ml और यहाँ सबसे चालू हुआ है। तो चलिए यहीं से क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि एक छोटा टेट्रा पैक है, यानी कि जिसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ये 15 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये जो छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसमें कितना ml दूध आ जाता है, लिखा है 500 ml। इतना दूध इसमें पैक किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है इन टेट्रा पैक्स को फिर से एक क्यूबॉइडल कार्टन में पैक करते हैं जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 30, 32 और 15। तो देखिए मैं इसको जैसे 30 ले लेता हूँ, इसको 32 और ये छोटा हिस्सा हो गया 15 और सभी सेंटीमीटर में है। देखिए अभी तक ये कप के बारे में कुछ नहीं बताया है, इसके बारे में आखिरी में बोला है, तो इसको अपन आखिरी में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन 1 में लिखा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल कार्टन, यानी ये जो कार्टन दिया हुआ है इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए लेंथ में ले लेता हूँ 32, ब्रेथ में ले लेता हूँ 15 और हाइट में ले लेता हूँ 30 सेंटीमीटर। वैसे हम किसी को भी कुछ भी मान सकते थे, वॉल्यूम तो सेम ही आना है, इसलिए हम लेंथ को 30 भी ले सकते थे, 15 भी ले सकते थे, किसी को भी कुछ भी ले सकते थे। बस वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मिल्क पैकेट, यानी ये जो मिल्क पैकेट है इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जो मिल्क पैकेट है या टेट्रा पैकेट, जो भी इसका जो शेप है वो क्यूबॉइड ही है। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो चलिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा। देखिए फिर से लेंथ ब्रेथ हाइट किसी को भी कुछ भी लिया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ले लेता हूँ 2, लेंथ को ले लेता हूँ 8 इंटू ब्रेथ 5 प्लस 5 इंटू हाइट 15 प्लस 15 इंटू लेंथ हो गया 8। तो देखिए 2 8 5 ज़ा 40 प्लस 15 5 ज़ा 75 प्लस 15 8 ज़ा 120। अब अगर तीनों को ऐड कर दूं 235। तो फाइनली TSA क्या निकल जाएगा क्यूबॉइड का 470 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया कभी भी स्क्वायर में ही निकलता है, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, जो भी हो, सरफेस एरिया आ गया मतलब वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो ये सेकंड का A पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए अब सेकंड का B पार्ट देखते हैं। देखिए B पार्ट में लिखा है हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन अ कार्टन, यानी छोटे छोटे कितने टेट्रा पैक हैं वो उस बड़े वाले कार्टन में आ सकते हैं। तो कभी भी कोई चीज़ किसी में कितनी आ सकती है अगर ऐसा पूछा होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले का वॉल्यूम अपॉन छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ बड़ा जो बॉक्स है वो कार्टन है और छोटा बॉक्स जो है वो मिल्क पैकेट है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट करेंगे तो कितने मिल्क पैकेट आ जाएंगे उस कार्टन में हमें पता चल जाएगा। तो मैं इसे फॉर्मूला के रूप में लिख लेता हूँ। तो मैं मिल्क पैकेट की जगह बस पैकेट यूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए अब इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करूँ, देखिए वॉल्यूम ऑफ कार्टन, कार्टन का वॉल्यूम भी लेंथ ब्रेथ हाइट होगा क्योंकि क्यूबॉइड है, और पैकेट का वॉल्यूम भी लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, बट बस दोनों में वैल्यूज़ अलग अलग डलेंगी। तो देखिए कार्टन में क्या वैल्यूज़ डलेंगी 15, 32 और 30। उसके बाद मिल्क पैकेट की क्या क्या वैल्यूज़ रहेंगी
5 इंटू 8 इंटू 15, 15 और 15 कैंसिल, और 5 6 ज़ा 30, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 4 8 ज़ा 32। तो नंबर ऑफ मिल्क पैकेट आ जाएंगे 8 इंटू 3 यानी कि 8 3 ज़ा 24। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अभी आखिरी क्वेश्चन में इस कप का काम आने वाला है कि इस कप में कितना मिल्क आ सकता है। तो कितना मिल्क आ सकता है या कोई कैपेसिटी अगर निकालना रहता है तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो हमें ये जो कप है छोटा सा, इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो देखिए ये जो कप का शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो पाई की जगह 22/7, रेडियस देखिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 और स्क्वायर करके 2 बार, और हाइट भी दे दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 और 7 को कैंसिल कर देते हैं, तो वॉल्यूम आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 5, 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।